गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 6 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है स्मृति मंधाना। इसको टिक करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियाई धरती पर हाल ही में डे नाइट टेस्ट मैच खेला जा रहा है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बीच और ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के बीच। इसकी विशेषता यह भी है इस मैच की कि यह पिंक बॉल से, गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है और इसी मैच में, इसी डे नाइट टेस्ट मैच में स्मृति मंधाना ने शतक बनाया है। ऐसे करने वाली यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इसके साथ पुरुषों में पहले कौन बने थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर शतक बनाया था? तो आपका उत्तर होगा विराट कोहली। विराट कोहली के बाद भारत से ये दूसरी हैं स्मृति मंधाना जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाया है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इन दोनों को सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2021 में। पहले हैं डेविड जूलियस, दूसरे हैं आपके आर्डेम पोटापोटियन। तो दोनों के नाम याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। किस क्षेत्र में इन्होंने खोज की कि इन्हें अवार्ड दिया गया? इन्होंने त्वचा पर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि तापमान और छुअन संबंधी, स्पर्श संबंधी क्रियाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, उन्हीं रिसेप्टर्स के बारे में इन्होंने खोज की है। आपकी स्किन पर, आपकी त्वचा पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और उन्हीं के संबंध में इनके द्वारा खोज की गई है। इसीलिए इन्हें 2021 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन दिया गया है। इनके नाम याद रखेंगे, डेविड जूलियस, आर्डेम पोटापोटियन। अगला प्रश्न है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। भौतिकी में, फिजिक्स में नोबेल अवार्ड, नोबेल प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुल 3 साइंटिस्ट को, 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021 से। इनके नाम आप देख सकते हैं, पहले हैं स्वीकरो, दूसरे हैं आपके क्लॉस, फिर तीसरे हैं आपके जियो जॉर्जियो। तो इनके तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको नोट करेंगे। इन्होंने किस क्षेत्र में खोज की है? तो धरती का, जलवायु का फिजिकल इन्होंने मॉडल तैयार किया है। जिस प्रकार से इस फिजिकल मॉडल में परिवर्तन होगा तो वैसे ही कयास लगाए जाएंगे कि धरती के जलवायु मॉडल में भी वैसा ही परिवर्तन होगा और इन परिवर्तन पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है क्योंकि एक छोटा मॉडल है, फिजिकल मॉडल है और इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का स्तर कैसा रहेगा इसका अनुमान भी लगाया जा सकेगा। और इसी कार्य के लिए इन तीनों व्यक्तियों को नोबेल प्राइज 2021 दिया गया है फिजिक्स का। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो इनका नाम है बीसी पटनायक। आगामी परीक्षाओं के लिए नियुक्ति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। बीसी पटनायक बन गए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक। हाल ही में किसने पहली बार डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है? तो ये है एफसी गोवा। इसने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नोट करेंगे, कलकत्ता में। साथ में याद रखना है, एफसी गोवा ने पहली बार डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न है, किस देश के पीएम अबी अहमद ने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है? तो कहाँ के बने हैं अबी अहमद प्रधानमंत्री? ये बने हैं इथोपिया के। इथोपिया के नए प्रधानमंत्री का नाम है अबी अहमद। यह इनका दूसरा कार्यकाल है। इथोपिया की राजधानी आप जानते हैं क्या है? अदिस अबाबा है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया जा रहा है हाल में दुबई में। इसे दुबई वर्ल्ड एक्सपो का नाम भी दिया गया है। चर्चा में क्यों है? यहाँ पर इस एक्सपो की साज सज्जा करते समय, इसके निर्माण के समय 3 श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जिसकी पुष्टि पहले दुबई के द्वारा नहीं की गई थी, जिसके कारण ये काफ़ी विवादित हो गया और चर्चा में रहा। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन दुबई में किया गया, जिसे दुबई वर्ल्ड एक्सपो भी बोलते हैं। हालांकि दुबई के द्वारा अब ये स्वीकार किया गया है कि इसके निर्माण के समय 3 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी दुर्घटनावश। क्लियर हो गया।
तो ये आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए। अब देखेंगे आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपने 2021 के ग्लोबल लीडर अवार्ड के रूप में किसे चुना है? आपके विकल्प हैं मल्लिका श्रीनिवासन, शिव नाडार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई है? आपके विकल्प हैं अमित शाह, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण या नितिन गडकरी। इसके साथ कमेंट बॉक्स में बताएंगे सुदर्शन भारत प्रक्रिया की कहाँ से शुरुआत की गई और ये कहाँ पर जाकर खत्म होगा, कितने दिन की ये कुल मिलाकर परिक्रमा है, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में करेंगे। अब देखते हैं पिछले प्रश्न को। पिछला पहला प्रश्न क्या था? मार्च 2020 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विदेशी ऋण अनुपात कितना है? परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट, कितना है? 21.1%। क्लियर हो गया? ठीक है, याद रखेंगे ये मार्च 2020 का आंकड़ा है जिसमें बताया गया है कि घरेलू उत्पाद का जो जीडीपी है उसका विदेशी ऋण अनुपात कितना है, यानी जीडीपी टू डेट रेशियो कितना है? 21.1%। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें।